क्वेश्चन नंबर 18 बी करेंगे। इन द बुक्स ऑफ नेहरू क्लब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2019। हमें इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ और इस बार रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट के साथ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन यानी एडजस्टमेंट्स भी गिवन है। तो पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। ये एक्सपेंडिचर अमाउंट इनकम अमाउंट, ईयर आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले आप रिसिप्ट साइड देखेंगे, सीधे जीरो ऑर्डर में चलते हैं। रिसिप्ट साइड से अगर कोई चीज आएगी तो इनकम में आएगी वरना नहीं आएगी। कैश इन हैंड नहीं आएगा, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश है, हमारा खर्चा नहीं होता है। सब्सक्रिप्शन आएगा, लेकिन सब्सक्रिप्शन में आप देखेंगे कि आपको 3 अमाउंट ईयर की अलग अलग अमाउंट दे रखी है और फिर एक अमाउंट बाहर करके दी हुई है। और आपको ये मैंने समझाया है कि सब्सक्रिप्शन जो है या कोई भी इनकम सिर्फ करंट ईयर की हमें यहाँ दिखानी है। तो हम 22,200 नहीं ले सकते क्योंकि इसमें 1200 2018 के हैं और 3000 2020 के हैं। ये दोनों, ये वाला ईयर नहीं है। 2019 के सिर्फ 18,000 है। तो वैसे तो यहाँ पर 18,000 आने चाहिए, लेकिन सब्सक्रिप्शन की कोई इंफॉर्मेशन और भी दे रखी है, हम उन्हें पढ़ते हैं। उसने बताया है फर्स्ट पार्ट में, क्लब के पास 500 मेंबर्स हैं। हर एक मेंबर जो है वो 40 रुपीज पर एनम यानी हर साल 40 रुपीज हर एक जना देता है। तो हमें सब्सक्रिप्शन से कितने पैसे मिलने चाहिए? 20,000 मिलने चाहिए इस साल। लेकिन जो तू रिसिप्ट साइड दिखा रही है कि इस साल के 18,000 मिले हैं, बाकी 2,000 या तो अभी नहीं मिले होंगे या लास्ट ईयर ही मिल चुके होंगे। लेकिन कुछ भी हुआ हो, करंट ईयर में आपको कितना सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए? 20,000। तो यही हमारी इनकम है, जितना एक्चुअली मिलना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो मिला है या नहीं मिला है। अगर नीचे वाली एडजस्टमेंट नहीं दे रखी होती तो हम यहाँ पर 18,000 दिखाते। फिलहाल हम 20,000 दिखाएंगे। कौन सा 20,000? 5 into 40 करने के बाद। उसके बाद डोनेशन हमारी इनकम होती है, तो बाय डोनेशन $6,000। एंट्रेंस फीस भी हमारी इनकम होती है, 6,400। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी हमारी इनकम होती है, और यही इंटरेस्ट अगर किसी फंड इन्वेस्टमेंट पे होगा तो फिर वो इनकम में नहीं आएगा, वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी में फंड में जुड़ेगा। यहाँ कोई फंड नहीं है। इसकी अमाउंट अभी हम अंदर लिखेंगे क्योंकि हो सकता है इसमें कोई एडजस्टमेंट हो। कैसे पता चला हो सकता है एडजस्टमेंट हो? आप पेमेंट साइड में देखो, आपको इन्वेस्टमेंट दे रखी है जिसके साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है। 10,000 की इन्वेस्टमेंट है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%। इन्वेस्ट कब किया है ये नहीं बताया गया है, तो हम मान के चलते हैं कि ईयर के बिगिनिंग में किया गया होगा और इस पर हमें पूरे साल का इंटरेस्ट मिलेगा। क्योंकि लोग अगर करंट ईयर में इन्वेस्ट करते हैं, डेट नहीं बता रहे हैं, तो ईयर के बिगिनिंग में ही करेंगे। यानी इंटरेस्ट 800 होना चाहिए, लेकिन रिसिप्ट कह रहा है कि हमें 400 ही रिसीव हुआ है। इसका मतलब बाकी 400 रुपीज अभी आना बाकी है। तो बाकी 400 अभी आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग एंड कैसे पता लगा है? 2 तरीके, एक तो हम प्लस कर रहे हैं, दूसरा इसी ईयर का आना बाकी है। जो इस ईयर का आना बाकी है वो हमेशा आउटस्टैंडिंग एंड है। जो करंट ईयर में हुआ है वो एंड है, करंट ईयर को बिलोंग करता है जो भी। उसके बाद सैलरीज पेमेंट साइड में दे रखा है। सैलरी में एडजस्टमेंट है इसलिए अमाउंट अंदर लिख दो। क्वेश्चन में लिखा है कि सैलरी
सेकंड पॉइंट है सैलरी इज पेड फॉर 10 मंथ। ऐसी एडजस्टमेंट हम क्लास 11 में कर चुके हैं। ये 10 मंथ की सैलरी पे की गई है। इसका मतलब अभी हमने 2 महीने की सैलरी, भी 12 महीने होते हैं, पे नहीं करी है, तो वो इसमें ऐड कर देंगे और वो हो जाएगा आउटस्टैंडिंग एंड। और कैसे निकालेंगे, हमें क्योंकि 2 मंथ्स की सैलरी निकालनी है तो इंटू 2, और ये कितने मंथ्स की सैलरी है 10। बच्चे जल्दबाजी में अपॉन 12 लिख जाते हैं। अपॉन 12 तब आता है जब ये पर एनम होता है। ये 10 मंथ्स का है, हमने जो पेमेंट करी है वो 10 ही मंथ्स की पे करी है, तो डिवाइड भी 10 से ही करेंगे, तो ये आएगा 2000। ये क्लास 11 में भी हम पढ़ चुके हैं। 1% इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, ये हमारा एक्सपेंसेस नहीं होता है, ये इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट होता है। रेंट आएगा और रेंट की एडजस्टमेंट भी है। रेंट के बारे में बताया है कि वो आउटस्टैंडिंग है, लेकिन इस चैप्टर के रूल के हिसाब से ये हमें पता होना चाहिए कि ये आउटस्टैंडिंग बिगनिंग है या आउटस्टैंडिंग एंड है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया है, तो ऐसे में हमेशा एंड का माना जाता है, चाहे आउटस्टैंडिंग हो चाहे प्रीपेड। आउटस्टैंडिंग एंड हमेशा प्लस होता है। अगर क्वेश्चन कोई हिंट देगा तो बात अलग है, नहीं बताता है तो वो एंड का ही माना जाता है, चाहे एडवांस हो चाहे प्रीपेड हो चाहे वो आउटस्टैंडिंग हो। फर्नीचर नहीं आएगा, ये हमारा एसेट होता है। इलेक्ट्रिसिटी आएगा, ये हमारा खर्चा है। $3000। एडवर्टाइजमेंट भी आएगा। $1400। और ये बैलेंस जो दे रखा है आखिर में कैश का, ये हर एक क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ओपनिंग बैलेंस होगा और एंड में क्लोजिंग बैलेंस होगा। ये कभी भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा। उसके बाद एक एक करके एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। पहले एडजस्टमेंट सब्सक्रिप्शन की हमने कर ली, दूसरी सैलरी की भी कर ली, तीसरी रेंट की कर ली, चौथी एडजस्टमेंट हमें फर्नीचर पर डेप लगाना है, और फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर में आएगा, जैसे लास्ट ईयर भी आता था, टू डेप ऑन फर्नीचर। कितना परसेंट लगाना है, 10%। फर्नीचर कहाँ मिलेगा, कहाँ है, आपको पेमेंट में देखो फर्नीचर दिखाई देगा, हमने फर्नीचर खरीदा है, लेकिन ये नहीं बताया कब खरीदा है। अगर डेट दी होती तो टाइम फैक्टर भी लगता, नहीं बताया तो मान के चलेंगे ईयर के बिगिनिंग में खरीदा है और पूरे साल का डेप लगेगा, तो सिंपली 10% ऑफ 8800 आ जाएगा। अब देखेंगे कि टोटल किधर का ज्यादा है। 32,000 हो गया इधर, इधर तो टोटल 20,000 के आसपास आ रहा है, इसका मतलब बाय का टोटल ज्यादा है, तो यहाँ पर 2 सरप्लस आएगा, जो आप खुद कैलकुलेट करेंगे।